जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु बा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 6 मई 2024 है संगत जी। और गुरु जी के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैंने सोचा कि मैं तो पर डे करती हूँ, पर गुरु जी की जो वडियाई है वो हम करने में पीछे क्यों ही हटे। तो मैंने भी संगत जी, आज मैं बैठी हुई थी तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, तो मैं गुरु जी मैं गड्डी विच बैठ गया हूँ मतलब तेरे घर आने वास्ते। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आएंगे गुरु जी। वैसे भी ब्लैक कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन देते थे, लेकिन आजकल वो नहीं दे रहे हैं, तो येलो कलर में दे रहे थे, येलो और ब्राउन कलर में। तो मैंने कहा, मतलब मैंने सोचा कि नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब खत्म हो गया है, शायद गुरु जी नहीं दे रहे हैं। तो अचानक से मेरे घर में 2 बच्चे आते हैं, आज सुबह सुबह की बता रही हूँ संगत जी। और उन्होंने क्या किया, मेरे से बोलते कि आंटी आपके घर में ना घास काटनी है। तो मैंने सोचा मेरे घर में तो घास है नहीं, फ्लैट में हूँ, लेकिन मुझे एक सत्संग याद आया, गुरुजी ने बताया था कि वो घास काटने के भी रूप में आते हैं जिससे आपके कर्म कट जाते हैं संगत जी। तो मैं समझ गई, लेकिन फिर उसके साथ एक नहीं 2 बच्चे आ गए, पीछे से एक और लड़का आ गया। तो मैंने सोचा घास तो छोटी सी है और वो इतने कम एरिया में है, तो इतने में जितने में मेरी पार्किंग होती है, तो क्या बोलते हैं संगत जी कि इतनी सी घास काटने के लिए तो एक ही बच्चा काफ़ी है। लेकिन मेरे दीवार से संगत जी दरवाजे पर ना ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। उसने जस्ट ऐसे हाथ रखा वहाँ पर और नॉक करा था। मैंने समझ के उनका पक्का गुरुजी ने ही इसको भेजा होगा कि, और कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे भी लगी ऐसी। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि काम करो, घास तो बहुत कम है, मेरी स्कूटी साफ़ कर देना, वो भी बहुत गंदी हो रखी है। तो संगत जी, दोनों बच्चे मतलब कहते हैं कि दोनों बच्चे मतलब मान गए और मतलब कहते बताओ हमें, मैंने कहा जाओ कर दो। तो जैसे ही वो लोग नीचे गए संगत जी, मैं उनको देखने गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर ब्राउन कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे उन्होंने इंडिकेट किया कि ये मैंने ही भेजे हैं कोई कर्म काटने के लिए। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये संगत जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे गुरु पाक के कि घर में सिंदूर पड़ा है। तो मैंने तो अपने घर का सारा सिंदूर उठाकर फेंक दिया था। मैंने कहा गुरुजी अब कौन सा सिंदूर पड़ा है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि एक लाल कलर के सिंदूर के स्टिक भी है, कोई तेरे घर में लाया था
और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे स्टोर रूम में छुपा कर रखा था। और वो संगत जी वो चीज़ मेरे इतने टाइम से मेरे घर में थी, जो अचानक से मुझे गुरुजी ने वो ढूंढवाई वो चीज़, तो वो सूख चुकी थी संगत जी, तो उसको भी रखना भी ठीक नहीं था मेरे ख्याल से। तो गुरुजी मुझे यही इंडिकेशन दे रहे थे संगत जी। तो उन्होंने मुझसे वो स्टोर रूम साफ़ करवाया गुरुजी ने, और उसमें मुझे सिंदूर की स्टिक मिली, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली। और संगत जी बहुत कुछ था, तो मैंने सब दवाइयाँ थी और बहुत ही पुरानी और ऐसे, तो एक्सपायरी थी सब। तो संगत जी गुरुजी की इच्छा थी कि मैं उसको फेंक दूँ घर से बाहर। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और वो उठाया और जैसे ही फेंका संगत जी, तो मेरे पास ना सिंदूर वाले मैसेज आने बंद हो गए। उसके बाद संगत जी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि मंगलवार को कच्चे सूत का धागा 7 बार, जैसे ऊपर से लेके नीचे 7 बार बारना है, और उसकी बत्ती बना करके उसको सरसों के तेल में संगत जी जलाकर हनुमान जी के सामने रखना है, मंदिर में जा कर के। तो संगत जी क्या हुआ कि ये सत्संग मुझे रात में 8 बजे आया था, और क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो मैंने कहा गुरुजी छोटे हैं तो मैं बच्चे गुरुजी में नहीं जा पाऊँगी, और आपने मेरे 7 मंगलवार पूरे करवा दिए हैं, जो मतलब ऐसे बूंदी के लड्डू भी रखवा दिए हैं, और अब कैसे जाऊँगी गुरुपा। तो फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में से डाला। तो संगत जी उससे पहले कच्चा सूत मिला तो मुझे नहीं मिला संगत जी, और मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को लेट ही सत्संग सुनवाया, तो अब आप ही ढूंढवाइए कि मैं कैसे ढूंढूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। फिर रात में 9 बज के मतलब 7 ऐसे समथिंग हुए थे, तो गुरुजी ने मेरे माइंड में वो करवाई वो चीज़ कि तेरे जो ज्वेलरी बॉक्स में जो कॉस्मेटिक्स रखा रहता है, वहाँ पे एक धागा रखा हुआ है जो कि कच्चे सूत के टाइप का है, और उसको 7 बार से अपने सर के ऊपर से नीचे तक वारा, और संगत जी उसको मैंने सरसों के तेल में अपने घर में संगत जी ऐसे करा के, और मैंने अपने घर के मंदिर में ही संगत जी ऐसे पंचमुखी बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई थी, तो उनके सामने गुरुजी ने करवा लिया। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी भी बुरी बलाएं थी गुरुजी ने उससे मुझे छुटकारा दिलवा दिया है संगत जी। और गुरुजी संगत जी वो मुझे बहुत ही सुकून मिला है संगत जी, उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और क्या हुआ संगत जी, फिर मतलब ऐसे 4 सत्संग में ऐसे आया कि मैं गुरुजी के मतलब बहुत ऐसे लगातार मुझे ना संगत जी कैंसर के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब सिम्टम्स में मुझे ऐसे ही टाइप के लग रहे थे, पैरों में दर्द, और एक संगत जी जैसे एक मतलब ऐसे था कि बहुत दर्द होता था, और काफ़ी ज़्यादा संगत जी जैसे मैंने इंजेक्शन भी लगवाया, तो उसका भी गुरुजी ने ऐसे खात्मा किया ना संगत जी। मैं गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे कब से कीमोथेरेपी के मैसेजेस भी जैसे सुनवाए जा रहे थे, कम से कम 3 से 4 मैसेजेस कॉन्टिन्यू मुझे संगत जी 1-1 घंटे के सत्संग सुनवाए हैं। आप विश्वास करें संगत जी, वो सत्संग सुनने के बाद मुझे मतलब ब्लेसिंग वाला सत्संग सुनवाया, और संगत जी मुझे ब्लीडिंग भी रुक गई, मुझे स्पॉटिंग तक भी नहीं हो रही है, मेरे पैरों के दर्द में बहुत आराम है संगत जी। तो इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए तो बहुत शुक्राना। और मेरे को ऐसा लगता है वो 2 बच्चों को जो मेरे मतलब आज मेरे घर में घास काटने के लिए भेजा था, वो इसीलिए ही भेजा था ताकि वो बच्चे ऐसे थे कि संगत जी जब कोई ऐसे मतलब पैसे मांगने नहीं आए थे, तो ऐसे वो बोल रहे थे कि मेहनत करने आए हैं और मेहनत के बदले जो भी आपको अमाउंट देना है वो दे दीजिएगा। उन्होंने जब ये साफ़ कर दिया और मुझसे भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो मैंने उनको 2 लड्डू दिए संगत जी, और मतलब मैंने उनको दिए लड्डू दिए संगत जी।
तो किशमिश वाले थे वो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। इतनी मेहर बख्शने के लिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे वेल्थ भी ब्लेस करने के लिए, कि गुरुजी ने मुझे पैसों की कमी के कारण कोई भी मेरा काम नहीं रुकने दिया है। तो मेरे को जब भी संगत जी मेरे को ज़रूरत पड़ी है, मुझे गुरुजी ने हर चीज़ अरेंज करवा दी है। तो संगत जी, अगला सत्संग में 5वां सत्संग में अंकल के तरफ से होगा संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी को अभी थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अभी मेरी संगत जी उनकी एक सिस्टर की शादी थी, तो वो ये सोच ही रहे थे कि कहाँ से आएंगे पैसे। और अचानक से संगत जी उनको एक इतना बड़ा एरिया आ रहा था, तो जितनी ज़रूरत थी संगत जी उतना ही एरिया आया, और उतना संगत जी मतलब उससे सिर्फ ये गुरुजी की ही मेहर है संगत जी। मैं मान ही नहीं सकती थी कि कहीं ये और से आया है। जब आपको कहीं से भी ज़रूरत होती है ना संगत जी, तो गुरुजी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट उसको करवा ही देते हैं। तो मैं अपने अंकल जी की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। 6वां 7वां सत्संग भी मैंने इसमें ऐड करूँगी। मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी का हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी का मैसेज आया था कि उनके ऊपर से भी साथ साथ ये 7 पत्ते वारने थे, और उनको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर लगा के चढ़ाना था। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने कर दिया है गुरुजी की कृपा से। और जो मेरा छोटा बेटा है संगत जी 10 मंथ्स का, तो उसके सर पे संगत जी अचानक से डैंड्रफ की एक जो लेयर होती है ना, वो जम गई थी, और डॉक्टर को पता नहीं डॉक्टर ने क्या क्या करने को बोल दिया था। तो संगत जी ऐसे सर्जिकल ऐसे हटाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन अब विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन से मैंने पान के पत्ते उतारे हैं उसके सर से, और सिर्फ जस्ट शैम्पू किया, और फर्स्ट वॉश में ही वो पूरा के पूरा निकल गया संगत जी। और नहीं तो मुंडन करवाने की नौबत आ दी, तो उसके साथ भी स्किन भी जा रही थी, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे थे कि स्क्रैच करते ब्लड आ रहा था। तो गुरुजी ने संगत जी सब ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो आज के शुक्राना सत्संग में ये शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर बार 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। काली माता को चोला चढ़ाने के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा था, सेकेंड सैटरडे को भेजा था। तो सेकेंड वाला जो सैटरडे था उसमें मुझे हर मतलब गाड़ी जितनी भी जा रही थी, हर गाड़ी मुझे 7 नंबर से ही दिख रहा था। जो आंटी जी मेरे घर आए थे, जो गुरुजी मतलब ऐसे बोल जो लक्ष्मी रूप में आऊँगा, तो उन्होंने मुझे 500 का नोट दिया था, उसमें भी 7 नंबर ही लिखा हुआ था। उसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है आज 6 जून 2024 है, और आज एक्चुअली संगत जी अमावस्या भी है, और संगत जी वट सावित्री का व्रत भी है। तो मैं सुबह से उठ के मैंने वैसे तो गुरुजी ने ही करवाया था संगत जी, लेकिन मैंने भी मेरे माइंड में थॉट गुरुजी ने ही डाला था। तो मैं गुरुजी से जाके बोले कि गुरुजी आज ये आपने ही करवानी है पूजा, कैसे होगा, बच्चे छोटे हैं और घर से बाहर जाके मैं नहीं कर पाऊँगी, और जैसे भी मैं पूजा करूं जो भी आप करेंगे उसको स्वीकार कीजिएगा। तो मैंने ऐसे गुरुजी से बोला। तो अचानक से संगत जी मेरी नींद आज ही के दिन बहुत जल्दी खुल गई थी संगत जी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे। तो संगत जी मेरी खुल गई थी, और सुबह जैसे खुली तो संगत जी जैसे मेरी नींद खुली तो संगत जी मेरा संगत जी ऐसे ही रहता है कि सुबह सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके मैं जल प्रसाद लेती हूँ। तो मैंने बोला कुछ फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लेती हूँ, लेकिन
आज गुरुजी ने मुझे वो खाने ही नहीं दिया। उस टाइम तक मुझे रिमाइंड नहीं था कि आज मेरा व्रत रखना है मुझे, तो मुझे बट गुरुजी ने ही संगत जी नहीं खाने दिया। मतलब उन्होंने हर एक चीज़ का इतना ख्याल रखा है संगत जी। और ये व्रत हम सबको पता है कि हम लोग अपने अंकल जी लोगों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे माइंड में आया ही नहीं, मैं बस अपना काम करती रही डेली रूटीन वाला। बच्चों को खिला पिला के जैसे फ्री हुई और आलू के परांठे बनवाए थे गुरुजी ने मुझसे। मेरे माइंड में थॉट डाला, नहीं तो संगत जी इसे मैं यूजुअली ऐसे मतलब वो बनाती हूँ संगत जी, सुबह सुबह बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि आज तो आलू के परांठे बना। तो मैंने वो बनाए संगत जी। और मतलब ऐसे था, टाइम नहीं था, लेकिन 8 बजे तक मैं करके फ्री हो गई थी। तो बच्चों को खिला भी दिया, सबने खा लिया। उसके बाद तक मैंने कुछ नहीं खाया संगत जी। जब मैं भोग लगाने गई तो वापस उसी टाइम मेरे माइंड में थॉट डाला कि सिर्फ व्रत है। तो मैंने भोग लगा के संगत जी वो खाए और अपना पहले पूजा पाठ किया। तो मैंने संगत जी पहले गुरुजी ने मुझे भेजा, तो मैंने बोला गुरुजी इस पूजा के लिए तो बरगद का पेड़ चाहिए, मतलब लगा है लेकिन वो छोटा सा पौधा है। फिर उन्होंने मेरी मम्मी के यहाँ से कॉल आया, तो मम्मी ने बोला कि उसको भी कर सकते हैं। जो वो गुरुजी ने वो भी करवा दिया संगत जी अरेंजमेंट्स। उसके बाद सारी चीज़ें लेके जैसे ही बैठी संगत जी, बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, बहुत ही मौसम ख़राब था। तो मैंने बोला गुरुजी जोत की मैं जलावांगी। तो फिर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैंने वो सब सामान इकट्ठा किया जो जो लगना था। हल्दी, चने की दाल थी, वो गुरुपा ने मार्केट से वो थी नहीं तो वो भी मंगवा दी थी। और फल फ्रूट मेवा सब कुछ रखवा दिया उन्होंने, अपना पूरा थाली मेरा सजवा दिया। अब मैं जैसे ही बाहर गई संगत जी, तो मन का गुरुपा को मैं बोल कर गई थी, उनका गुरुपा मैं अपने में से बालकनी में वो लगा हुआ है बरगद वाला, बहुत जैसे काफ़ी बड़ा हो गया है। तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी आपने ही करवाना है, तो मैं नहीं जानती। तो वह विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जहाँ मतलब इतना तेज़ तूफान चल रहा था और हमें एक दीपक नहीं जला सकती थी जहाँ पे, वहाँ पे वो चीज़ मेरे वहाँ पहुँचने के बाद वो तूफान रुक गया और ताकि मैं उस जोत को जला लूँ और अपनी पूजा पाठ कर लूँ संगत जी। और उन्होंने साइड पे मुझको माइंड में थॉट डाला कि साइड में दिए हैं उसको कवर कर दो। मैंने जैसे ही वो दिए को कवर किया तो फिर से वो आंधी तूफान फिर चलने लगी, लेकिन वो दिया बुझा नहीं संगत जी। गुरुजी की इतनी मेहर है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा सत्संग यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ संगत जी, आगे आप तो इम्पॉसिबल चीज़ें सुनेंगे। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना मतलब ऐसे प्रोसेस देखनी पड़ती, जैसे जब भी मैं मतलब ऐसे कुछ भी करती हूँ अलग से तो मैं हमेशा देखती हूँ। मैंने ये मोबाइल में यूट्यूब पे खोला और जब मैं उसको प्ले कर रही थी तो वो अपने आप आ जा रहा था। मैं उसको प्ले करके मतलब वो पोज हो रहा था। तो मतलब ये समझिए संगत जी, अब मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे को लगा कोई नेटवर्क इशू होगा। मैंने उसको प्ले किया, वो पोज हो रहा, मैंने प्ले किया, वो पोज हो रहा। तो उस चीज़ की जो मेथड थी ना, वो संगत जी देख नहीं पा रही थी, उस चीज़ का प्ले ही नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने बोला गुरुजी ये क्या हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चालू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने ही करवाना है। तो मैं वो जब तक मंत्र जाप करती तो वो प्ले होता, और जैसे ही मंत्र जाप छोड़ती तो वो पोज हो जा रहा था। इतने संगत जी मतलब इम्पॉसिबल और अनबिलीवेबल चीज़ें संगत जी मेरे साथ हुई हैं। और मतलब मुझे ऐसे और मतलब मुझे ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिविटी है और जो मेरे अंकल जी के पीछे पड़ी हुई है और वो मुझे ये व्रत नहीं करने दे रही है, व्रत नहीं करने दे रही है, तो मुझे वो पूजा करने से रोक रही है। और इसका ये रहता है कि ये नहीं भूलना चाहिए।
तो मैंने ये संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतना आंधी तूफान चल रहा था बालकनी में, इतना ज़्यादा तेज था, बारिश का भी मौसम था। और आप सुनिए आगे उसके बाद क्या हुआ। जैसे जैसे मैंने मंत्र जाप किए वो चालू किया संगत जी, मतलब मेरी जब तक मैं मंत्र जाप करती मेरा पूरा प्रोसेस सुन लिया, ठीक है। और फिर मैंने बंद किया तो वो पोज संगत जी वो पोज ही होते जा रहा था संगत जी। मतलब मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था ये जो मेरे साथ लाइव हो रही थी चीज़ें। मैं नेटवर्क इशू समझ रही थी मैंने, और लेकिन ये तो कुछ और ही चल रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आप ही के ऊपर छोड़ा है, आप ही करवाएंगे, कोई भी नेगेटिविटी है चाहे कुछ भी चीज़ है वो आपने देखनी है, आपने ही करना है, आपने ही रोकना है उसको, कैसे मुझसे पूजा आपने करवानी है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पति की, अपने अंकल जी की लंबी उम्र के लिए है, तो गुरुजी आपने ही करवाना है, क्योंकि आप ही ने मुझे ब्लेस किया है सदा सुहागन रहने के लिए, तो आप जाने आपका काम जाने। तो संगत जी उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि तूफान में वो दिया जलवाया। और दिए जलने के पहले की बात सुनिए संगत जी, क्या हुआ। मैंने एक पीतल का लोटा लिया था, तो मैं उसको जल चढ़ाने गई थी, तो वो लोटा जैसे ही मैंने रखा ना तो वो गिर गया, ठीक है। उसका पानी संगत जी मेरे दिए के ऊपर गिरा, और जिसमें घी था और वो घी के ऊपर गिरा, और मेरा जो सिंदूर था और जो मैं पूरा से फूलदानी रखी थी, सिंदूर, चावल, रोली, अक्षत, सब कुछ था, उसके ऊपर भी गिर गया संगत जी, उसके ऊपर भी गिर गया। हल्दी वाला, हल्दी का हम सबको पता है संगत जी की 108 फिटकी रखते हैं, तो गीली रखते हैं, गीली लगाते हैं, गीलाई करते हैं। तो मैं समझ गई थी कि हल्दी तो आपने गुरुजी ने गीली करवानी थी, लेकिन ये क्या कर दिया गुरुजी, मेरा दिया कैसे जलेगा, और पानी में दिया कैसे जलता है संगत जी, और गुरुजी कैसे होगा, ये आपने क्या ही करवा दिया। तो मैं खूब क्वेश्चन करती हूँ संगत जी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि आप ही जो आपके जो काम होते हैं निराले ही होते हैं, आपके मेहर के बिना तो ये मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है संगत जी, मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ इस चीज़ को। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर सुनिए संगत जी क्या हुआ। पानी में दिया, पानी में संगत जी दिया के अंदर बत्ती लिपटी हुई थी और वो पूरा गीला था, उसके ऊपर पानी गिर गया संगत जी। और मतलब मैंने कहा ये कैसे चले गया। तो संगत जी गुरुजी ने से मतलब गुरुजी ने थोड़ा डाला कि जल्दी उठा पानी फेंक दे। मैंने पानी फेंका जहाँ संगत जी मतलब नीचे जलना ही नहीं था संगत जी, उसको कुछ नहीं हुआ। जहाँ वो दिया रहा और वो जलती रही और वो पानी गिर गया, मतलब वो बत्ती जल रही थी संगत जी और वो पानी ऊपर का गिर गया। अब संगत जी गुरुजी ने थोड़ा डाला कि अब जला। और संगत जी मैंने सिंदूर भी गीला करके लगाते हैं, तो मेरे माइंड में यही था कि गुरुपा ने वो पूजा अच्छे से करवाई है और वो जल जो था वो सिंदूर में डाला। मैं सूखा सिंदूर ऐसे चला रही थी, तो वो नहीं ऐसे चढ़ाना चाहिए, मैं आप सभी को बता देती हूँ। उन्होंने गीला करवा के पहले सिंदूर लगवाया, हल्दी लगवाई, अक्षत चढ़वाए, फूल फल जो भी थे, मौसमी फल थे, जो सेब केला, वो चढ़ाया मैंने। और संगत जी दिया जलाया। दिया जलाते टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने दिया जलाया तो थोड़ा सा हुआ और वो दिया जल गया संगत जी। इतनी इम्पॉसिबल चीज़ कैसे हो गई, मुझे अभी तक आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दिया जो पानी में गिर गया था संगत जी, वो मतलब अब वो जल गया। और चने की दाल एक प्लेट में मैंने ली थी, तो उसके ऊपर भी पानी चढ़ा था और उसकी प्लेट में भी पानी चला गया था। उस पानी में जो घी था संगत जी, मतलब चने की दाल के साथ जो चावल भी मिक्स हो गए, तो गुरुजी ने माइंड में थोड़ा डाला कि उसको भी उठा करके क्योंकि मैंने एक तांबे की प्लेट ले रखी थी, तो उसको उठा करके संगत जी वो मेरे को ऐसे चढ़वाया और मैंने फिर कथा पढ़ी और मतलब ऐसे दिए जलते हुए पूरी कथा करी, पूरी पूजा कंप्लीट हो गई संगत जी।
और जो धूप उन्होंने पहले ही जलवा दी थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ था अपनी आंखों पर। मुझे इतनी नेगेटिविटी थी, जो भी थी, इतनी कोशिश करी थी कि दिए की लो ना जले। इतने तूफान में गुरुजी ने इतना तूफान ही रोक दिया संगत जी। संगत जी पूजा करती रही, हवा चलनी बंद हो गई संगत जी। बहुत ही अमेजिंग सा ये सत्संग है मेरा। पता नहीं किसके लिए गुरुजी कौन सा मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई पूजा करनी हो तो गुरुजी को वहाँ पे भी साथ लेके जाइए संगत जी। कोई भी विघ्न नहीं आने देंगे गुरुपा। और जो उसमें नेगेटिविटी आपको रोकेगी वो कुछ पूजा करने के लिए, तो वो भी उससे भी आप लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारी संगत का विश्वास है। ऐसे लाज रखते हैं गुरुजी। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं लिटरली इस पूजा को करने में बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरा मतलब कोई वीडियो प्ले करूँ तो वो अपने आप ही पोज हो जाए। फिर प्ले करी थी संगत जी, और फिर वो एक एक सेक्शन में वो पोज हो रहा था। मैं उसको प्ले करी थी, वो पोज हो रहा था, पोज हो रहा था, प्ले कर रही हूँ, पोज हो रहा था। मतलब मैं नेटवर्क इशू समझ रही हूँ तो ये समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ एक तो मंत्र जाप करी वीडियो में, मतलब ऐसे जब मैं तब वीडियो चल रहा था, जब मंत्र जाप रोक रही थी तो वो पोज हो जा रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब सी बात लगी संगत जी। ये मेरी लाइफ में से कभी नहीं हुआ है, और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी को लाइव एग्जाम्पल आपके सामने गुरुपा देते हैं, और संगत जी कहते हैं मैं तेरे नाल हाँ, और कोई भी नेगेटिविटी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू कर, तेरा मन है पूजा करने का तो कर। उन्होंने संगत जी मुझे याद भी नहीं दिलवाया कि मुझे भूख भी लगी थी। और संगत जी उसमें तो यूजुअली जो मेरा डाइट प्लान रहता है कि मतलब पहले संगत जी ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ तो संगत जी उसके बाद करती हूँ, तो उसके बाद वो चीज़ उन्होंने करने नहीं दी। आलू के परांठे बनवा कर सीधे उन्होंने बोला कि जा आप पूजा पाठ कर। तो उन्होंने मुझे ऐसे खुल के बोला था, और जो मैंने बोला था कि मुझसे करवा दीजिए गुरुजी, तो जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम बार बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी ने संगत जी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पूजा हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और जो मतलब उसमें अमावस्या का दिन था, बहुत भारी दिन होता है। इस दिन आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हावी होती है, आपको अच्छे और शुभ काम नहीं करने देती है। और जो ये व्रत रहता है वट सावित्री का, साल में एक ही बार आता है संगत जी। उसमें गंगा जी की पूजा करते हैं संगत जी, और उसमें मतलब ऐसे संगत जी, और उसके बाद फेरी भी लगानी तो गुरु जी ने वो भी अच्छे से लगवा दी। और मुझे इतना मन को इतना 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 सुकून मिला कि मेरी पूजा निर्विघ्न गुरुजी ने करवा दी है, कोई विघ्न नहीं आया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। और इसके बाद भी जब मैं पूजा हो गई तो मैंने बोला कि गुरुपा जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ आप इस पूजा को स्वीकार कर लीजिएगा गुरुजी, आप मेरे लिए कर दीजिएगा। जहाँ भी ये पूजा जानी हो और सबको आपको ही लग जाएगी कि आप ही सब रूप में आप ही हो, सारे भगवान आप ही हो, तो प्लीज़ इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि गुरु जी का एक मैसेज आता है कि गुरुवार के दिन संगत जी इससे आता कि बहुत अपने मनपसंद चीज़ खाने का मन कर रहा था। गुरु जी माफ़ कीजिएगा, कड़ी चावल का भोग मैं कल नहीं लगा पाई क्योंकि मैं क्योंकि मैं थर्सडे के दिन नहीं लगा सकती हूँ। तो और मैंने आज कड़ी चावल बनाया है। और संगत जी, और मतलब संगत जी मैं यूजुअली जब मैं बनाती हूँ तो वो अच्छे से नहीं होते, तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुवार मेरे से नहीं होती है, आप ही बनवाइए। तो संगत जी इतनी टेस्टी कड़ी बनी ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। और संगत जी
मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, गुरुपा ने मुझे हर जगह से मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी हैं और 13 नंबर भी मुझे ब्लेस कर दिया है संगत जी। और मैंने जब मेरी जो फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी तो उसकी फ़र्स्ट सैलरी से मैंने एक स्कूटी खरीदी थी और उस स्कूटी का टोटल जो आया था वो 13 आया था। तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे पहली बार 30 नंबर की प्रेजेंस फील करवाई थी संगत जी, वो मुझे पता चली। और उसके बाद मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी, अभी जैसे काली माता को चोला चढ़ाने जा रही थी संगत जी, तो उसमें हर गाड़ी के पीछे 7 नंबर मुझे नज़र आया। अब मुझे दिखने लगा है संगत जी, पहले नहीं मुझे आता था समझ में, और मुझे वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। और एक बार एक आंटी जी ने आके, गुरुजी कैसे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर लक्ष्मी रूप में आवांगा तो मैंने पहचान ली। तो एक आंटी जी आए थे मेरे घर में संगत जी, उन्होंने मुझे 500 का नोट दिया था जिसका स्टार्टिंग नंबर ही 7 था। तो मैं समझ गई थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ही थी जो उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी के जो ब्लेसिंग्स ब्लेस करने के तरीके होते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और जो मैं सोचती भी नहीं हूँ संगत जी, वो वैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और जैसे मुझे कल वो 2 बच्चे आ गए थे मेरे घर में अचानक से घास काटने के लिए, तो गुरुजी ने बताया था कि जब उनको कोई से बहुत ज़्यादा सख्त कर्म कटवाने रहते हैं तो संगत जी के घर में ऐसे ही आते हैं। और लोग ऐसे, एक बच्चा आता था हमेशा, जो एक कल जो था वो 2 बच्चे आए थे संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। मैंने दोनों बच्चों से ही घास कटवाई। और क्योंकि दोनों जब बच्चों के पास मैं गई तो वो वहीं पे तितली रूप में, ब्राउन कलर के तितली के रूप में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, प्रेजेंस फील करवाई मुझे संगत जी। तो मैं समझ गई थी संगत जी के समझ गई थी कि ये मेरे गुरुपा ही आए हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको जाते टाइम 2 मीठे मीठे गुड़ के लड्डू भी दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले मेरे को नहीं दिखते थे, जब भी मैं कोई मूवी देखूंगी तो जैसे जैसे मुझे मैसेज आएगा कि मैं 777 की ब्लेसिंग्स देवांगा। तो एक मूवी देख रही थी संगत जी, सलमान खान वाली, किसी का भाई किसी के जान वाली। तो इसमें एक गाड़ी की नंबर प्लेट में आता है 777, और उसी दिन मुझे 777 की पहली ब्लेसिंग का जो एहसास हुआ था संगत जी। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से करने के तरीके बहुत अलग हैं संगत जी, तो उनको फील कीजिए और गुरुजी के वचनों पर चलिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी, और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए तू मेरे मैसेज को इग्नोर ना कर,
आज तेनों मेरा आदेश है, आज तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, वैसे तो मैं जहाँ गुरुजी वैसे तो जहाँ गुरुजी वहाँ सब कुछ है। फिर संगत जी काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, घर पे भी सब कुछ जैसे बिखरा हुआ सा है। इस पे भी मेरे गुरुपा की कोई मर्जी ही होगी संगत जी, मेरे कुछ कर्म कटवा रहे होंगे गुरुजी। जय गुरुजी। पर संगत जी लास्ट मंथ गुरुजी की कृपा से हम सब परिवार वाले बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए गए थे, पूरा परिवार। मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी, हम बाबा जी को मानते हैं, हर साल हम दर्शन के लिए जाते हैं। इस बार भी सह परिवार दर्शनों के लिए गए थे संगत जी। संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे लंगर प्रसाद करवाया, बहुत खुशी खुशी भजन कीर्तन करते करते हम लोग बाबा के दर्शनों के लिए गए थे। संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए बाबा जी के, ऐसे कि बाबा जी साक्षात सामने ही बैठे हों। सब अच्छे से हो गया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या बुलवाना चाहते हैं। संगत जी मैंने बताया था कि मेरे को 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, 15 साल पहले एक्सपायर हो गए थे संगत जी। हुआ ये कि मेरे बड़े बेटे को मुझसे अलग होना पड़ा और अपनी वाइफ के साथ अलग रहता है। पर वो मेरे छोटे बेटे से डिस्कस करने के बाद ही अलग हुआ कि वो मेरा ख्याल रखेगा। पर संगत जी वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अब इसमें भी गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी संगत जी, कोई ना कोई संगत जी संकेत होगा जो गुरुजी कटवा रहे हैं, मेरा जो संकट है जो मेरा कटवा रहे हैं मुझे अकेला करके। मुझे अपने गुरु पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक करेंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि हम अलग होकर ही सही होगा। गुरुपा आपसे मेरी अरदास है, आप मेरी मत सुनना। मैं चाहे कितना भी रो लूँ कुरला लूँ, आप वही करना जो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि गुरुपा हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, हम तो कुछ भी मांगते हैं। इसीलिए संगत जी रात भर नींद नहीं आती है। आप समझ ही सकते हो, इतने बड़े परिवार में रहने के बाद बंदे को अकेला रहना पड़े, क्या ही हालत होती होगी इंसान की। पर मेरे गुरुपा सब अच्छे से जानते हैं क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं, वो सब अच्छा ही करेंगे संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। करना चाहूँगी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसमें भी हमारे लिए गुरु जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए वो वैसे ही संगत जी हमारे साथ होता है। जो गुरु जी की इच्छा होती है वैसा ही होता है। संगत जी गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहो, जैसा गुरु जी कहते हैं वैसा करो और गुरु जी से हमेशा अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को पूरा का पूरा गुरु जी को सौंप दो संगत जी। गुरु जी हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।